ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 4-5 भाग 1। निमेषरान में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों का पूछने पर वायु के द्वारा पशुपास एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। सूर्य जी कहते हैं, मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदनंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणा से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहाँ पधारे। उसको आया देखकर दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनि ब्रह्मा जी के बात को याद करते हुए अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगा। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायुदेवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ सिंहासन दिया। वायुदेवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उसका विधिवत पूजन की। तदंतर उन सबका अभिवादन करके वो कुशल मंगल पूछने लगे। वायुदेवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे ना? यज्ञ हंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्राश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे जग में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्तोत्र और शास्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं को तथा पितृकर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हो? मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए हैं, तब आप हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल हो, हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृत्तांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हमें शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं, वही परम कारण है, उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष उनके स्वरूप को ठीक ठाक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः तुम लोग कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग निमेषरण में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायुदेवता वहाँ पधारेंगे। उनके मुख से वहाँ ज्ञान लाभ होगा, उसके कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेश्वरी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहें। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घकाल से एक अनुष्ठान में लगे हुए महर्षियों का पुरातन वृत्तांत सुनकर वायुदेवता मन ही मन प्रसन्न होकर मुनियों से घिरे हुए वहाँ बैठे रहे। फिर उन सबके पूछने पर भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि आश्चर्य को संक्षेप में बताया। निमेषरान में के ऋषियों ने पूछा, देव, आपने ईश्वर विषय ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उस कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी इस तीव्र तपस्या से संतुष्ट होकर स्वयं उनके पिता देवदेव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते उसके सामने उपस्थित हो गए। वेदों का अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव ने सुनकर ब्रह्मा जी को अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं का मुख से उनको ज्ञान उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने ये कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य और शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है? वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने जो पूर्व काल में पशुपास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को ऊंची में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से दूर होता है। वस्तु को विवेक नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए, जड़, चेतन और दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों के क्रम से पास, पशु और पशुपति कहते हैं। तत्वैक पुरुष प्राय इन्हीं तीनों तत्वों का चर, अक्षर तथा इन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षर तत्व का नाम पास है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसको पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही क्षर कहा गया। पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वो क्षर और अक्षर दोनों में भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया। माया का नाम ही प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है।
मल और कर्म द्वारा प्रकृति के पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव के आच्छादित करने वाला अज्ञान में पास ही मल कहलाता है, जिससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वो विशुद्ध शिव तत्व ही हैं। भाग 1 खत्म।